नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही गुड न्यूज है कि झारखंड सरकार का बड़ा फैसला हुआ है कि अब सारे एग्जाम पारदर्शिता और सुधार के साथ किया जाएगा। कहने का मतलब है आगामी जो भी एग्जाम है, तो आप सभी को पता है कि मैक्सिमम बहाली अभी तो निकला नहीं है। चाहे तो झारखंड पुलिस हो, चाहे तो कक्षपाल हो, कक्षपाल निकल गया लेकिन एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। चौकीदार हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, क्लर्क हो, पंचायत सचिव हो, राजस्व कर्मचारी हो, चाहे आईआरबी का जवान हो, चाहे सीजीएल जो आने वाला है, ठीक है, चाहे दरोगा, तो सभी एग्जामों में पारदर्शिता लाया जाएगा और एक उच्च स्तरीय कमेटी तय की जाएगी। कहने का मतलब वो कमेटी जांच करेगा कि कहां गलत होता है, ठीक है, और इस गलत को कैसे रोकना है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अनियमितता की जांच के लिए बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी। कहने का मतलब है जो गलत पहले हो चुका है, जैसे जो भी है पहले का एग्जाम में, ठीक है, वो तो खैर उनका जांच होगा, लेकिन जो आगामी होने वाला है एग्जाम, ठीक है, चाहे फॉर्म आएगा, उन सभी चीजों को एक अच्छे पहलू से जांच करके ही निकाला जाएगा और उसमें सारे जो गलत सलत कानून अगर बना होगा तो उसे हटाकर सही तरीका से उस पे काम किया जाएगा। वो तो खुशकिस्मत हैं कि पहले नहीं निकाला, नहीं तो मालूम चला कि उसमें भी लफड़ा रहता तो आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता। अच्छे है कि झारखंड पुलिस, कक्षपाल, आगामी दरोगा हुआ, चाहे तो सीजीएल हुआ जो आने वाला है, न्यू सीजीएल, चाहे तो तमाम जो बहालियां हैं उसमें सारे एक कमेटी के निर्णय के अनुसार ही बहाली होगा। समझ रहे बातों को? कहने का मतलब जो आगामी जो भी बहाली होगा, छात्रों से संवाद कर कमेटी सरकार को देगी रिपोर्ट। कम से कम 1 डेढ़ महीना लगेगा। हाँ, ये मत सोचिए कि फॉर्म ही नहीं आएगा उसके बीच में, वो फॉर्म आएगा, ठीक है, लेकिन वो सारे चीजें अब जो कमेटी के निर्णय के अनुसार होगा। फॉर्म आना आता है तो भराने में 1 महीना लगता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए, यहाँ में इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि सरकार की उच्च स्तरीय कमेटी आंदोलन कर रहे छात्र छात्राओं से बातचीत करेगी और उनकी मांगों और आपत्तियों को समझेगी। इसके बाद जेपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया उठाएगी, विवादित बिंदुओं और भविष्य में सुधार के उपायों को लेकर सरकार को अपने सुझाव देगी। कमेटी की ओर से 1 से 3 महीना के भीतर रिपोर्ट दी जाएगी। अभी मत सोचिएगा कि 3 महीना की रिपोर्ट देगा इसका मतलब 3 महीना फॉर्म नहीं आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, फॉर्म आते रहेगा, लेकिन उनके बीच काम होते रहेगा आप लोगों का, और गड़बड़ियां किसी भी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि जब कमेटी निर्णय लेगी तो वैसे नहीं होगा। तो देखिए, सभी न्यूज़ों में आप देख सकते हैं कि छात्र आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, बोले कि जांच के बाद सरकार ठोस निर्णय लेगी। कहने का मतलब आज ही सीएम बोले, आज का बात है, ठीक है, कि छात्र आंदोलन पर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, बोले जांच के बाद सरकार ठोस निर्णय लेगी। कहने का मतलब एक चीज समझिए, देखिए अब कोई भी सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे भारत सरकार क्यों ना हो, अब तो इतना जान लीजिए छात्र के सामने झुकना पड़ेगा। और झुकना कोई गलत तरीके से नहीं झुकाया जा रहा है कि कोई जबरदस्ती सरकार को बदनाम करेगा। देखिए, जो सही है वो तो कहना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं, आपके जो हो रहा है प्रोसेस, उस प्रोसेस में अनियमितता है। जैसे पहला अनियमितता तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि फॉर्म आएगा जनवरी 2024 में, एग्जाम होगा जनवरी 2027 में। तो ऐसे में छात्र क्या करेंगे? उतना दिन थोड़े ना इंतजार करेंगे कि इंतजार करते रहेंगे 12 साल तक, हैं? जिंदगी एक बार मिला है, अरे 40 साल 50 साल का जिंदगी है, 60 साल का अधिक से अधिक, उसमें आपको 10 साल यही सब काम करेंगे? नहीं करेंगे। विद्यार्थी का सीधा सीधी मांग है कि आप फॉर्म निकालिए और 4 महीना के अंदर एग्जाम लीजिए, 4 से 5 महीना, ठीक है, ताकि विद्यार्थी अपना देखेंगे, एग्जाम होगा, फेल होंगे, दूसरा चीज का तैयारी करेंगे, 3 4 एग्जाम लिखेंगे, 5 एग्जाम जो भी फॉर्म आना है, और फेल होने के बाद अपना दूसरा काम देखेंगे। लेकिन ऐसे ना हो कि एक ही एग्जाम के पीछे 4 साल लगे रहे और अंत में फेल हो जाए तो उनका तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अब बहुत सा निर्णय ऐसा है जो गलत है। मैं तो कहता हूं कि 1600 मीटर दौड़ है, उसमें 7 मिनट किया जाए। मैं क्या मांग कर रहा हूं, छात्र आंदोलन में भी मांग है कि 7 मिनट होना चाहिए, क्योंकि 6 मिनट बहुत कठिन है। हाँ, आर्मी रहे तो अलग बात है, आर्मी में कठिन से कठिन होना चाहिए क्योंकि वो बॉर्डर में रहते हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन झारखंड पुलिस में 7 मिनट कम से कम मिलना चाहिए विद्यार्थियों को, ये भी मांग है। समझ सकते हैं। आज सीएम हेमंत सोरेन ने बोला था कि मैं सीना चीरकर नहीं दिखा सकता। छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान। अब देखिए, सीना चीर के कोई नहीं दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन आपके काम कुछ महीने में दिख जाएंगे। कहने का मतलब अगर आप करिएगा तो 2 3 महीना में निश्चित रूप से दिख जाएगा।
ठीक है? जो कोई बोल रहे हैं तो चलो उनका बात को मानना पड़ता है, ठीक है? वो सीएम है तो उनका बात मानिए और वो जो बोल रहे हैं आपको देखना है, इंतज़ार करना है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि उच्च स्तरीय कमेटी आगामी जो एग्ज़ाम है, उनमें सारे के लिए सुधार के लिए किया जा रहा है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इंतज़ार करना है और आपकी पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि ये मत सोचिएगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि फॉर्म नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं। फॉर्म आते रहेगा, ठीक है? वैसे भी फॉर्म आता है तो 1 महीना फॉर्म भराता है, 15 दिन मिलता है। आप लोग जानते हैं एडिट डेट तो 1.5 महीना लग जाता है। तो आगामी आपके पास बहुत सा एग्ज़ाम है, ठीक है? झारखंड पुलिस है, कछपाल है, चौकीदार है, फॉरेस्ट गार्ड है, क्लर्क है, पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी। गलती से भी मैं बार-बार बोलता हूँ कि 26 तो ख़ैर अब ख़त्म होने वाला है। 27 और 28 में ये सारे चीज़ों का क्लियरेंस होगा। कहने का मतलब 26 खत्म हो गया तो कोई बोलेगा सर 26 कहाँ खत्म होना है? देखो कैसे क्यों बोल रहा हूँ 26 खत्म, अगर फॉर्म भी आता है तो 1 डेढ़ महीना मैं बोला ना कि फॉर्में भराने में लग जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होने में जो भी आप एग्ज़ाम वगैरह जो है वो सारे चीज़ 27 में ही होगा, ठीक है? और जो भी आपको इंतज़ार कर रहे हैं प्लीज़ ये सारी चीज़ें हो रहे हैं, इसी के दौरान आप अगर गलती कर देंगे तो आप फँस जाइएगा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि जिस तरह से मैं बार-बार एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 2015, 16, 17, 18 करीब लाखों वैकेंसी भराया। जो विद्यार्थी उस समय को ध्यान नहीं दिए, उस वो विद्यार्थी आज भी पछतावा करते हैं कि काश मैं पढ़ रहा था। उसी तरह से हो सकता है आपकी किस्मत के लिए बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, ठीक है? हो सकता है आपके लिए बेहतरीन समय आने वाला है कि इस समय में आपको बहुत सा वैकेंसी जो क्लियर होगा, आपका किस्मत अच्छा होगा, मेहनत करने वाले देखिए किस्मत भी होता है, मेहनत भी। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आपका किस्मत अच्छा साथ देगा। तो आपको इस समय पे आपको फ़ोकस करना है अपना पढ़ाई पे और नहीं पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिएगा, कितनों फॉर्म आ जाए 5 से 10 आप फेल हो गए तो फिर क्या होगा बताइए? कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे कितनों बदलाव हो जाए, कितनों अच्छा हो जाए। तो मैं तमाम विद्यार्थियों से यही कहूँगा कि समय के साथ चलिए, समय जो कह रहा है, जो होने वाला है, उसके साथ चलिए क्योंकि आपको आपको मेहनत भी करना है, खाली खुश नहीं होना है कि फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया। अरे देखो, कुछ चीज़ें तो दिखता भी है कि विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? पता चल ही जाता है। जब एग्ज़ाम लिखने नहीं जाते हैं, हर बार 1 लाख लोग एग्ज़ाम लिखने नहीं जाते हैं, 1.5 लाख एग्ज़ाम लिखने नहीं जाते हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि विद्यार्थी भी गलती कर रहे हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ें हैं, सबका गलती है इसमें, लेकिन अपने तरफ से गलती नहीं करना है, आपको अपने तैयारी को जोरदार रखना है ताकि आगामी जो दिन होगा, उसमें ये सब फ़ॉर्म में आपको अच्छे काम करना है, अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है? समझ गए बातों को? तो पारदर्शिता आएगी और आपको ही पारदर्शी अपना दिखाना है, ठीक है? आपको भी पढ़ना है, मेहनत करना है और निकाल लेना है, समझ गए? तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगामी एग्ज़ाम संबंधित जो भी जानकारी है, अनेकों एग्ज़ाम की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहे और आप सटीक न्यूज़ के साथ समझदारी के तहत काम करते रहें, समझ गए? तो चलिए वीडियो देखने के लिए फिर एक बार